वामदेव अरिदेव ऋषि वाल्मीकि जावाल आए मुनिवर निकर तबे कौशिकादि तपशाल। तब वामदेव, देवर्षि नारद, जावाली, विश्वामित्र और वाल्मीकि ऋषि समूह के समूह सभी लोग आए हैं। दंड प्रणाम शबहि नृप कीने पूजे प्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बरधेनु मंगाई काम सुर विषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंड प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है और प्रेम सहित सबका पूजन किया है और उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया है। 4 लाख उत्तम गायें मंगाई हैं, जिनको बड़े सुंदर वस्त्र आदि पहनाकर स्वभाव, जिनके बड़े सुंदर, देखने में सुंदर थी, उनके स्वभाव भी सुंदर थे और बड़े ही सुंदर वस्त्र आदि पहनाकर उनको शब विधि सकल अलंकृत कीनी। मुदित मही मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु। लहहु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों और कपड़ों से सजाकर राजा ने भूदेव ब्राह्मणों को दान में दिया है और बहुत तरह से विनती करके कहा है कि जगत में आज मेरा आना सिद्ध यानी कि सही हो गया है, आज ही मुझे सारे फल मिल गए हैं। आज साथियों, इसमें विदा के लिए महाराज अयोध्या नरेश दशरथ जी ने अपने बेटों को रनिवास में भेजा है, इसकी कहानी। और राम जी ने जाकर माता यानी अपनी सासू माँ से किस प्रकार से विनय की है, किस प्रकार से विनय करना चाहिए, ये सब सीखने के लिए आज की कथा देखिए। आइए कथा से जुड़ते हैं। पाए असीस मही सो आनंदा। लिए बोल पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए चंदन। दिए बोझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर तब याचक समूह को महाराज ने बुलाया है और उन्हें विभिन्न किस्म के दान यानी कि वस्त्र है, स्वर्ण है, आभूषण, पैसा सभी कुछ देकर उनकी रुचि पूछकर वस्त्र, मणि, घोड़ा और हाथी प्रदान किए हैं। रथ जिसने जो चाहा, सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने वो सब उन्हें प्रदान किया है। चले पढ़त गावत गुण गाथा। जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम ब्याहे उछाहु। सकहि न बरनि सहस मुख जाहु। सभी ब्राह्मणगण और जाचक लोग अपने अपने घर की ओर चले गए हैं और वो सूर्य कुल राजा दशरथ जी की जय हो कहकर अपने अपने घर को गए हैं। इस प्रकार से रामचंद्र जी का विवाह हुआ है और इसका वर्णन तो शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, तो सामान्य कवि की बात क्या है। बार बार कौशिक चरण शीस नाय कहराऊ। यह सब सुख मुनि राज तबै कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र मुनि के राजन पैर पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नाथ, सिर्फ आपके कारण ही यह सुख हुआ है हमको। ये सब विवाह के जो उत्तम रीति रिवाज हुए हैं वो सब आपके कारण हुए हैं। जनक स्नेह सेल कर तोते। नृप सब भांति सराहे विभूति। दिन उठी विदाया बधपति मांगा। राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी महाराज जनक के स्नेह और शील प्रशंसा करते हैं उनके ऐश्वर्य की और अपने जाने के लिए विदा मांगते हैं। तब प्रेम से जनक जी उनको रोक लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाहु। दशरथ गवन सुहाय न काहू। आदर नित्य बढ़ता ही जाता है और 100 प्रकार से पहुनाई यानी कि उधर रहने की व्यवस्थाएं हो रही हैं और जो आनंद उत्साह है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। दशरथ जी का जान
जाना किसी को नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती, कौसुक सतानंद तब आई, कहा विदेह नृपय समुझाई। बहुत दिन इस प्रकार से बीत गए, किसी को स्नेह की रस्सी बंधे हुए बाराती और नगर के पुरवासी सब प्रेम में बंधे हुए विश्वामित्र जी और शतानंद जी आए हैं। महाराज जनक जी से कहा है, अब दशरथ कहे आय सुदेव, यद्यपि छाड़े न सकै सनेहु, भले नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने महाराज जनक से कहा है कि हे नाथ, अब दशरथ जी को आप आज्ञा दीजिए। हालांकि आप उनके प्रेम और स्नेह को नहीं छोड़ सकते, हमें मालूम है, पर अब उचित यही है। इस प्रकार से महाराज जनक ने भी कहा है, जो आज्ञा आपकी, और अपने जो सचिव हैं उनको बुलाया। अवधनाथ चाहत चलने, भीतर करो जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, बेप्र सभासद राव। जनक जी ने कहा है कि अंदर जाकर रनिवास में सचिवों से कहा कि आप जाकर बोल दो कि अब अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण, मंत्री और सभासद सभी महाराज जनक के प्रेम में बस हो गए हैं। पुरवासी सुनि चलहि बराता, बूझत विकल परस पर बाता, सत्य गवन सुन शब बिल खाने, मनहु सांझ सर से जस कुचाने। जनकपुर वासियों को जैसे ही पता चला कि अब बारात जाने वाली है, तब सभी बहुत व्याकुल हो गए हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमने सुना है अब बारात जाने वाली है। और यह सुनकर वो इस प्रकार से मुरझा गए हैं जैसे सांझ होने पर कमल कुम्हला जाते हैं। जह जह आवत बसे बराती, तह तह से चला बहु भांति, विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। जहाँ जहाँ आने में बारात रुकी थी वहाँ फिर से सामग्री और बहुत से मेवा, मिष्ठान, फल फूल भेजे गए हैं, ताकि जिस प्रकार से आने में किसी को असुविधा नहीं हुई है, उसी प्रकार से जाने में भी किसी का असुविधा ना हो। सब प्रकार की सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारी भारी बसहु अपार कहारा, पठै जनक अनेक सुसारा, तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई सामग्री। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सैयाएं, पलंग भेजी हैं। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ नक्शे सिख तक सजा कर भेजे गए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देख दिस कुंजर लाजे, कनक बसन मनि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें बड़े बड़े हाथी देखकर भी सकुचा जाए, इस प्रकार से हाथी और गाड़ियों में भर भर के सोना, चांदी, गायें और बहुत सी भैंसें, इस प्रकार से बहुत सी सामग्री जनक जी ने भेजाई है। दाय जे अमित न सकै कही, दीन विदेय बहोर, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। जनक जी ने फिर अपरिमित दहेज दिया है, जिसको देखकर लोकपाल भी लजा गए हैं। लोगों की संपदा भी बहुत कम जान पड़ती है। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चलहि बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। इस प्रकार से सब सामान सजा कर महाराज जनक जी ने सब कुछ अयोध्या भेज दिया है। जैसे ही रानियों ने ये सुना है कि बारात अब जाने वाली है, वो विकल हो गई हैं, बिलपने लगी हैं, और वो इस प्रकार से बिलप रही हैं जिस प्रकार से जल के बिना मछली बिलपने लगती है। पुण्य पुण्य सी ये गोद करी लेहि, दे आशीष सिखावन देहि, हो हैं संतत पिया प्यारी, चिरुआही बात आशीष है हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और बिलपते हुए कहती हैं कि हमारा आशीर्वाद है और हम सिखावन देते हैं कि तुम सदा अपने
पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो और हमारी यही आशीष है, आप सदा खुश रहें। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वै मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति के अनुकूल चलना, इस प्रकार की सभी माताएं सीख दे रही हैं। शयानी जो सखियां हैं वो गृहस्थ धर्म के जो कर्तव्य हैं और मर्म हैं वो उनको समझा रही हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रान ने बार बार और लाई। बहुर बहुर भेंटे महतारी, कहाँ बिरंच रची कत नारी। आदर पूर्वक सब रानियों ने सब बेटियों के बहुत अच्छे से समझा बुझाकर अपनी छाती से लगा लिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि हे नाथ, ये स्त्री जाति को बनाया ही क्यों आपने, जब यह बिछोए होना था तो। तेहि अवसर भाइन सहते, राम भानुकुल के चले जनक मंदिर मुदते, विदा करावन हित। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में गए हैं। चार्यों भाई सुभाय सोहाये, नगर नारी नर देखन धाय। को कह चलन चाहते हैं आजो, किन विदेह विदा कर साजो। चारों सुंदर भाई स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने लिए नगर के स्त्री पुरुष फिर से दौड़ पड़े हैं। कोई कहता है कि आज ये जाना चाहते हैं, महाराज जनक ने इनकी विदा की सारी तैयारी कर ली है। ले हुए नयन भरी रोप निहारी, प्रई पाहुए ने बोप सुतचारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधियानी। कोई कहते हैं कि अब अपने नेत्रों से इनको भरकर देख लो, ये प्रिय पाहुने यानी कि जो पाहुने हैं बहुत ही प्रिय हैं महाराज जनक के, इनको देख लो और अपने लोचनों को सफल कर लो। पता नहीं ब्रह्मा ने किस पुण्य के बदले हमें यह समय दिया है इनको देखने के लिए। मरणशील जिमि पाव पीयूषा पुष, सुर तरु लहे जन्म कर भूका। जे पावे नारी की हरि पदु जैसे, इन कर दर्शन हम कहते से। मरने वाला जिस प्रकार से अमृत पा जाए और जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला भगवान के चरण पा जाए, इसी प्रकार से भगवान और ब्रह्मा जी ने हमको इनके चरण देखने के यह अवसर प्रदान किया है। निरखी राम में शोभा और धरहूँ, निज मन फनि मूरत मनि करहूँ। यह विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा नरक कर पूर्ववासी इस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं। फिर चारों भाई राजा जनक जी के महल में प्रवेश कर गए हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरसि उठार निवास। करहि निछावर आरती, महामुदित मनुषास। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया है। सब बहुत ही उत्साह के साथ उनकी निछावर करने लगे हैं। देख राम छवि अति अनुरागे, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागे। रहे न लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेह बरन की मिजाई। राम जी को देखकर अनुराग बहुत ही बढ़ गया है और जो रानियां हैं वो बार बार प्रेम से चरणों पे लग जाती हैं, यानी कि प्रेम से चरणों को पढ़ने लगती हैं और बहुत ही इतना प्रेम है कि इस बीच वो अपनी लज्जा भी भूल गई हैं। भाइन सहित बटे अन्य भाई, छर से असन अति है तुझिवाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। चारों भाइयों को उपटन लगाकर सुंदर स्नान कराए हैं और फिर बढ़िया जो बैठने के लिए कहना चाहिए पीढ़ा होती हैं उन पर बैठाया गया और 6 प्रकार के रसों से युक्त भोजन करवाए गए हैं। तब भगवान राम ने सुअवसर जानकर अपनी सासू माँ से कहा है
बड़े प्रेम और संकोच के साथ कहा है। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हमें यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेव, बालक जान करब नित नेहु। भगवान राम बोले हैं कि हे माँ, महाराज दशरथ जी अब अवध को जाना चाहते हैं और उन्होंने हमको इसलिए आपके पास पहुंचाया है। अब आप हमें आप बहुत ही प्रेम से आज्ञा दीजिए और माँ समझ के हमको वर हमेशा यह सन देते रहिएगा। सुनते बचन बिल क्यों रनबासु, बोले न सकाए प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पति ने सौंप बिनती अति कीनी। इतना सुनते ही पूरा रनिवास बिलख गया है और सब लोग रोने लगे हैं, उदास हो गई हैं। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं पा रही हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया है, उनके पतियों को सौंप कर विनती की है। करी बिनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाओ तात सुजान, तुम कहु में दित गति सब की हैं। परिवार पुरजन मोहे राजहि, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसी सुशील स्नेह, लख निज किंकरी कर मान भी। तब सब रानियों ने विनय करके कहा है कि आपको सारी बातें पता हैं, ये जो जानकी हैं ये हमें प्राणों से ज़्यादा प्यारी हैं। आप इनको बहुत ही प्यार के साथ रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजानों में शिरोमणि हो, हे राम भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो और दोषों को नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। इतना कहकर रानियां फिर चरणों से लग गई हैं। तब भगवान राम ने बहुत ही प्रेममय स्नेहमय वाणी बोलकर उस सासू माँ को विभिन्न प्रकार से समझाया है। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहोर से रुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम करके विदा मांगी है। आशीर्वाद पाकर फिर सिर नवाकर वो आगे भाइयों सहित चले हैं। मंजो मधुर मूरत और आनी, भई स्नेह से थिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेंटे महतारी। तब श्री रामचंद्र जी की मधुर मूर्ति को अपने ध्यान में रखकर वो अपनी कुमारियों को विदा कर रही हैं, लेकिन बार बार अपने हृदय से लगा लेती हैं। पहुँचावें फिर मिलें बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीत न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखन बिलिखाही, बाल बच्च जिमि देनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाने के लिए आगे जाती हैं और फिर लौटकर उनको गले से लगा लेती हैं। बार बार यही हो रहा है, क्रम चल रहा है। सभी माताएं बार बार अपनी पुत्रियों को गले से लगाकर मिलती हैं। साथ में जो उनकी सखियां हैं वह भी बिलपते हुए एक दूसरे से मिल रही हैं। प्रेम बेबस नर नारी सबे, सखिन सहित रनिवास। मानहु कीन विदेह पुरै, करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम के विशेष बस में है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और ब्रह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाई। व्याकुल कहाँ बैदेही, सुनो धीरज परिहरए न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना और विभिन्न किस्म के पक्षियों को पाला था, वह भी
पिंजड़ों से बोलते हैं कि जानकी कहाँ गई, जानकी कहाँ गई हैं। यह बात सुनकर अच्छों का धीरज भी दूर हो गया है। भय बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम बगिलोचन जल छाए। जब इस प्रकार से खग मृग यानी कि पक्षी और जीव इस प्रकार से बिलप रहे हैं तो फिर सजीव लोगों की कहना ही क्या है। इसके बाद महाराज जनक जी आए हैं और उनके नेत्र भी जल से भर गए। ये बिलोक धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी। लीन राय और लाए जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते, विदेह राज कहलाते, जिनको देह का भान न रहता था। उनकी भी सीता जी को देखते ही उनकी सारी धीरता भाग गई है और सारा ज्ञान और सारी मर्यादाएं भूल गए हैं वो, और वो रोने लगे हैं। बहुत ही ज्ञान का बांध टूट गया है और आज हृदय से लगाकर वो सीता जी को बहुत ही बिलप रहे हैं। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता और लाई, साजी सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्रियों ने उनको समझाया है। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर अपने आप को संभाला है और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर पालकियां मंगाई हैं। प्रेम विवश परिवार सबो, जाने सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाए पालकने, सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश हो गया है और राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धियों सहित गणेश जी को स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया है। बाहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जो प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से नारी धर्म सिखाया है और बहुत ही प्रेम से उनको जो प्रिय थे दासी और दास, जो उनके विश्वास पात्र थे, उन सबको साथ में भेजा है। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, होए शगुन शुभ मंगल राशि। वो सर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर के सभी नगर के पूर्ववासी व्याकुल हो गए हैं और महाराज जनक उनको पहुंचाने के लिए आगे चले हैं। सारे अच्छे शुभ शकुन भी हो रहे हैं। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातन साजे। दशरथ बेप्र बोल सब लीन, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजा बजने लगे हैं और महाराज दशरथ जी ने विप्रों को बुला लिया है और उनको दान देकर परिपूर्ण कर दिया है और उनका सम्मान भी किया है। चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाए असीसा। सुमरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सब ब्राह्मणों के जाने के बाद महाराज दशरथ जी ने उनके चरणों की धूलि अपने सिर पर रख ली है और गणेश जी को स्मरण करके उधर से प्रस्थान किया है। सुर पिरसून बरसहि हरसि, करहि अक्षरागान। चले अवधपति अवधपुरे, मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रहे हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले हैं। नृत्य करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन, प्रेम पोष ठाणे सब कीने। तब राजा दशरथ जी ने सभी प्रतिष्ठित लोगों को हाथ जोड़कर वापस किया है और जो मांगने थे उनको बुलाया है, उनको धन धान्य मणि आभूषण देकर उनको सबल कर दिया है। बारे बारे बेर दावली भांसी, फिरे शकल राम और राखी। बाहुरी बाहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरदावली करते हुए कुल रीति का बखान कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौट रहे हैं। कौशलाधीश दशरथ जी ने बार बार महाराज जनक जी से कहा है कि अब प्रेम जाइए, तो प्रेम बस वो बार बार लौटना नहीं चाहते
कहते हैं, पुनि कहे भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बड़ी आए, राव बहोरी उतर भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। राजा दशरथ जी ने फिर रथ से उतर कर खड़े हो गए हैं। महाराज जनक से कहा है, महाराज जी अब आप बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौटिए। दोनों के प्रेम आंसुओं से आंख नयन भर गए हैं और वो अश्रुधारा तेज हो गई है। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोह दीन बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर स्नेह रूपी अमृत वचन बोले कि हे महाराज, मैं किस तरह से किन शब्दों से आपकी विनय करूं, आपने जो मुझे बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांत, मिलन परस पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने समधि के लिए इतनी विनय थी कि वो हृदय में समाती ना थी। सब प्रकार से विनय करके और बड़े ही शील वचन बोलकर उनसे विदा ली है। साथियों, आज की कथा में यही सारांश मिलता है कि हम अपने रिश्तों को इतना सहज और सरल, इतना प्रेममय बनाएं। जय जय श्री राम। आज की कथा यहीं तक।